पहला झटका इलेक्शन के बाद जो लगा है वो लगा है यूरिया की कीमतों का, और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो पहले पेट्रोल महंगा हुआ, डीज़ल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई, बिजली 7 रुपये रिकॉर्ड महंगी हुई। हमें अगर अपनी कॉस्ट बचानी है तो हमें फिर जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, यानी कि कुदरती जो खादों का निज़ाम है, कुदरती जो हमारी काश्तकारी है, हमें उस तरफ आना पड़ेगा। आप लोगों को अगर अपनी ज़मीन को बचाना है, अपनी खुराक को बचाना है, क्योंकि खुराक बहुत ज़रूरी है। खुराक हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है जब हम करते हैं। अभी एक मिसाल आपको दूंगा थोड़ी देर में। आपका तमाम जो पॉलिसी है वो IMF की तरफ से आ रही है। तो IMF की तरफ से आ रही है तो IMF ने, क्योंकि अगर पैसा अपना देना है और अगर वापस लेना है तो वो आपको वो काम करने को कहेगा जो कि आप नहीं कर सकते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारे ज़राअत के नए एपिसोड के साथ हम शुरू करते हैं अपनी ट्रांसमिशन, जो कि हम हर हफ्ते करते हैं ये प्रोग्राम। मकसद यही होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत से के जो ज़राअत से मुंसलिक हैं, तिजारत से मुंसलिक हैं, इसके साथ साथ कंज्यूमर साइड पे हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी आरा से हमें एक तो अपनी शेयर भी करते हैं आरा, और इसके साथ साथ हमारी साथ अपने मसाइल के बारे में भी गुफ्तगू करते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ कंज्यूमर का है, किसान का है, ज़राअत से मुंसलिक लोगों का है, और उस तरह से वो तमाम पाकिस्तानियों का है जो कि इस मुल्क के वासी हैं और अपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ जिनकी जस्तजू जारी है। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दोबारा हम आपसे दरख्वास्त यही करते हैं कि ज़रूर शामिल हों, और शामिल होने का तरीका ये है कि आप हमारा ये चैनल जो है सब्सक्राइब भी कर लें। इसमें आप कमेंट्स भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी किसान मददगार की जो सर्विसेज हैं, यानी कि जो हेल्पलाइन है 1115477726, यानी कि जिसे हम 1111 किसान कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर हम कॉन्केव एग्री के नाम से हैं, एक्स मेरे ख्याल से कहना चाहिए, एक्स पे हम कॉन्केव एग्री के नाम से हैं, लिंक्डइन के ऊपर हम कॉन्केव एग्री के नाम से हैं, लेकिन फेसबुक और इसके साथ साथ टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे हम किसान कारोबार के नाम से ये सर्विसेज देते हैं। और क्यों देते हैं वो बताऊंगा अभी आज आपको, लेकिन इम्पॉर्टेंट मकसद यही होता है कि तमाम जो ज़राअत से जुड़ी हुई ख़बरें हैं, जुड़ी हुई जो पॉलिसियां हैं, उनके ऊपर अपनी हम अदावी दें किसानों के प्लेटफॉर्म के तौर पे। हम किसी ख़ास लॉबी के लिए काम नहीं करते, किसी ऐसी तंजीम के लिए काम नहीं करते। हम सिर्फ किसानों, कंज्यूमर के राइट्स के मतलब काम करते हैं, किसानों के राइट्स के मतलब काम करते हैं, और इस मुल्क की रोशन मुस्तकबिल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके बारे में अपनी एक राय रही करते हैं, ताकि ठीक और मजबूत हिकमत अमली उसके ऊपर मरतब की जा सके। जी, तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज फरवरी का जी एंड है, बिल्कुल एंड पे हम आ गए हैं फरवरी में, और मकसद ये है आप लोगों को बताने का कि आगे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं और पीछे जो भी माजी करीब में जो चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर हम कैसे उसको मजबूत पॉलिसियाँ बना सकते हैं या उनमें मदद दे सकते हैं, ताकि ये जो हुआ है इस मुल्क के साथ वो दोबारा ना हो और एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की तरफ हम बढ़ सकें। तो सबसे पहले बात, पहला झटका इलेक्शन के बाद जो लगा है वो लगा है यूरिया की कीमतों का, और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो पहले पेट्रोल महंगा हुआ, डीज़ल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई, बिजली 7 रुपये रिकॉर्ड महंगी हुई, और रहती सहती जो गला घोंटना था वो फर्टिलाइज़र, मैंने बताया था कि अब क्योंकि आप अगले 3 से 4 साल हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, हमें लोगों ने कर्ज़ा देना बंद कर दिया है। ये उसमें कोई मैं वो बात नहीं करूँगा कि जो बनावट की बात की जाए जिसमें कि आप लोगों को आधा सच आधा झूठ बताया जाए, इस पे नहीं, मजबूत बात करते हैं आपसे। मजबूत बात करने का मकसद ये होता है कि सच आगे आए। सच जो है वो कड़वा भी लगेगा सच, लेकिन असल सच ही हक की जो होता है ना वो हक है। तो हम उसी चीज़ को लेके चलते हैं कि अभी जो हुकूमत बनने जा रही है, अगर इनके मैं एग्रीकल्चर के ऊपर देखूं तो इनके जो मंशूर थे, अब वो हुकूमत जैसी भी है, मैं उस पर कोई बात नहीं करता, हमारा कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं है, हम बात करते हैं पॉलिसी के ऊपर।
मंशूर के ऊपर जिन्होंने दिया, इन्होंने कहा था जी कि 200 यूनिट या 300 यूनिट बिजली देंगे, लेकिन साथ ही कहा जी कि नहीं अब तो हम नहीं कर सकते। तो फिर बात क्यों की थी? अब उसी तरह फर्टिलाइज़र के ऊपर बात उन्होंने की कि हम करेंगे, तो फर्टिलाइज़र का क्या सिलसिला होगा, किसान को क्या पॉलिसी देंगे, क्या ये इंटरेस्ट फ्री कर्ज़े देंगे, क्या पैकेज देंगे, ये तो ख़ुसूसन जो पंजाब की हुकूमत, सिंध की हुकूमत, KPK की गवर्नमेंट और इसके साथ साथ बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम गवर्नमेंट से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक अब 18वीं तरमीम के बाद सूबाई जो है दायरे अख्तियार में आता है। लेकिन ज़राअत के ऊपर वो इनके क्या पैकेजेस हैं ये हमें अगले एक हफ़्ते में पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो इन्होंने बातें की थी, और मैं उन्हें कहता हूँ कि जो दावे किए थे, अब उनको देखने का वक्त आ गया कि क्या ये करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जो अभी बताया, डीज़ल, पेट्रोल, गैस, यूरिया, इसके अलावा हर वो चीज़ जो कि हमारी लिए है वो ज़राअत के अंडर आती है, उसको इन्होंने अगर बाईपास किया, अगर इनकी पॉलिसियाँ ना हुई, तो फिर हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएंगे। और किसानों के ऊपर फोकस हमारा है, छोटे किसान ख़ुसूसन। तो इस चीज़ को देखते हुए जो अब एक जो है प्लान हमें बनाना चाहिए। प्लान हमारा क्या हो सकता है जी? प्लान ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में इस हफ्ते फिर यूरिया की प्राइसेस $350 से लेकर $380-382 तक गई हैं। सबसे सस्ता ईरानी यूरिया के सोर्सेज थी, लेकिन वो डील कैंसिल हो गई। वो आपको पता है हम इंटरनेशनल हालात किस किस्म के हैं। लेकिन इसके मुकाबले में कतर की जो इंटरनेशनल सोर्सिंग थी, या इंडिया ने जो परचेज़ किया है, वो $350 से $360, $370 तक ही जा रहा है। मिस्र ने जिसमें डील्स लॉक की हैं। इसके अलावा फास्फोरस की जो चीज़ें हैं, हम हमेशा इसलिए बात करते हैं कि फ्यूचरिस्टिक होकर बात करें। चावल के किसानों के लिए जो आगे आ रहा है, उनको क्या डिमांड चाहिए होगी वो देखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि हम इस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो मैं पूरा पिछला हफ्ता मैं कुछ अमेरिका के एक्सपर्ट्स के साथ भी बातचीत में रहे। एक इसके साथ हम लोकल जो हमारे बड़े ज़बरदस्त रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पे लोग काम कर रहे हैं, उनके पास जाना हुआ। उन्होंने 600 एकड़ का एक फार्म मैंने देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया हुआ है उन्होंने। और खाद के देखें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। अगर हम इसको देखें कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज का इम्पेक्ट है, उस वजह से अगले 10 से 12 साल में या 20 साल में अगर हम देखें तो 10% ज़मीनें जो उनसी हैं वो नाकारा हो जाएंगी। ये समझने की ज़रूरत है। हमें हमेशा से ये यूरिया और DAP और ये जो केमिकल खाते हैं, इनके ऊपर नहीं ज़ोर रखना चाहिए। हमें अगर अपनी कॉस्ट बचानी है तो हमें फिर जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, यानी कि कुदरती जो खादों का निज़ाम है, कुदरती जो हमारी काश्तकारी है, हमें उस तरफ आना पड़ेगा। उसके लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल्स देखी मैंने, जिसमें कि वो कंपोस्ट को 4 तरीक़ों से बना रहे हैं। और जो कंपोस्ट यानी कि जो गोबर की खाद हो गई, इसके अलावा जो आपको उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, यानी कि वॉर्म्स की, यानी कि जो केचुए जिसे कहते हैं, या हमारे पास जो वॉर्म्स हैं, उनकी खाद जो सबसे बेस्ट सोर्स है। और मैंने ये देखा है पिछले अपने उसमें कि 1% से कम जो ऑर्गेनिक मैटर था, उसको उन्होंने ग्रेजिंग करवा के और इंटीग्रेटेड लाइफ स्टॉक जिसे कहते हैं, कि आप जहाँ पर भी काश्तकारी करें वहाँ लाइफ स्टॉक को ज़रूर उसमें लेके आएँ ताकि उसकी कुदरती खाद उसको मिले। और मैंने ये देखा कि 2% से ज़्यादा उन्होंने 1.5 साल में कर लिया उसका ऑर्गेनिक मैटर। रेतली ज़मीन थी, रेगिस्तान था मुजफ्फरगढ़ का, जिसके अंदर उन्होंने एक रौनक लगा दी है। और उसमें उन्होंने बिल्कुल भी कोई सिंथेटिक जो है फर्टिगेशन उसको नहीं किया, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया उसको, और एक सक्सेस स्टोरी आ गई सामने। तो मेरा ये मैं कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को अगर अपनी ज़मीन को बचाना है, अपनी खुराक को बचाना है, क्योंकि खुराक बहुत ज़रूरी है। खुराक हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है जब हम करते हैं। अभी एक मिसाल आपको दूंगा, थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें अपनी जो बेल्ट टाइट और होनी है, और ज़्यादा गैस महंगी होनी है। 7 रुपये यूनिट बिजली का रिकॉर्ड कायम किया है पिछले हफ्ते। अब इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी ने ठीक कहा है,
शहबाज ज़ैदी साहब ने कि अगली हुकूमत को वज़ीर ख़जाना की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेक्रेटरी ख़जाना ही काफ़ी होगा। तो इसका मकसद ये है कि आपका तमाम जो पॉलिसी है वो IMF की तरफ से आ रही है। तो IMF की तरफ से आ रही है तो IMF ने, क्योंकि अगर पैसा अपना देना है और अगर वापस लेना है तो वो आपको वो काम करने को कहेगा जो कि आप नहीं कर सकते। अगर कोई अवामी हुकूमत होगी तो वो अवाम का फलाह बहबूद सोचेगी। इस वजह से ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसकी तरफ नहीं देखना, हमें अपने मसले खुद हल करने हैं। बाहर से आकर किसी ने हमारा मसला हल नहीं करना। तो ये आपको हम एक मजबूत नया प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें कि आपको कंपोस्ट बनाना, और मेरे ख्याल से ऑलरेडी हमने शुरू किया हुआ है, डॉक्टर अजीम साहब इसमें बताते हैं आपको, और उसकी बड़ी अच्छी लाइकिंग है, लोगों की तरफ से बड़े सवाल आते हैं हमें, तो हम उसको भरपूर प्रमोट करेंगे। अगर वो किसान जो कि ख़ुद अपनी खाद पैदा कर रहे हैं और हमारे साथ पार्टनर करना चाहते हैं ताकि और लोगों को उनके जो तरीका है उन तक आगाही हो, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, हम आपके पास हाजिर होंगे और हम आपको प्रमोट करेंगे। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल खादें हैं या ऑर्गेनिक खादें हैं, यानी कि हमारी जो ऐसी खादें जो कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, हम उनको इस्तेमाल करें और उनको आगे लेके चलें। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन होगी तो ये मुल्क चलेगा। और पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 शोबा जो कि GDP के लिए बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान की सपोर्ट कर सकता है, वो मैं हमेशा कहता हूँ एग्रीकल्चर और IT हैं, और हम दोनों को लेकर साथ चल रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में अगर हमने प्रमोट करना है, अभी हम बड़ी खुशी से कह रहे हैं जी हम $7 बिलियन पे ले जाएंगे अपनी ज़रूरी बरामदात, लेकिन जो हमारी इंपोर्ट हो रही है उसको भी तो देखना है, उसको भी तो रिकवर करना है कि भाई कैसे करेंगे। चावल ठीक है, इस दफ़ा हमने बहुत भेजा है, किन्नू की फसल हमारी बुरी गई है, वो हमारे लिए मसला है। सिसमी, जिसे हम तिल कहते हैं, तिल की फसल अच्छी हुई है, लेकिन क्या हम उससे कोई ऐसा तरीका नहीं यूज़ कर रहे हैं कि हम जो वेस्ट मटेरियल है उससे हम अपना फ्यूल बना सकें, बाकी चीज़ें कर सकें, ताकि एक पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड हो। तो ये तमाम चीज़ें जो भी हुकूमत है उसको तमाम इकोसिस्टम बिल्ड करना है, बजाय इसके कि 100 से ज़ायद रिसर्च और के इदारे जो रजिस्टर्ड हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, वो अपना रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन मजमूई तौर पर एक इंटीग्रेटेड रोल जो है वो डिफ़ाइन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मुल्क के जो किसान हैं उनको काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा है। तो ये हम दरख्वास्त यही है कि आप सब से इस मेरे कि आइए मिल के इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे जी आते हैं कि अब हमारा पानी का जो सिलसिला है, इस दफ़ा बारिशें खिलाफ़ मामूल कम हुई हैं। फिर हम कहते हैं, अभी ये मैं पढ़ रहा था कि दुनिया का सबसे बड़े शहरों में से एक शहर है मैक्सिको सिटी, और वहाँ पे अगले 3 महीने में पानी का डर है कि ख़त्म हो जाएगा। अभी भी वहाँ पे पानी की 1-2 बाल्टियाँ जो है वो लोगों को मिलती हैं, कोई वहाँ पे नहीं है। तो हमारे जो अपने बड़े शहर हैं उनको हम किस तरह से पानी देंगे, और सबसे बढ़कर हम अपनी जो हमारा इंडस का है, यानी कि दरियाए सिंध का जो चैनल है, 5 दरिया हैं हमारे, उनका हम ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और उस वजह से ये हुआ है कि रावी के ऊपर मुकम्मल पानी बंद कर दिया है इंडिया ने, मुकम्मल उसने उसको ब्लॉक कर दिया है, और हमारी आवाज़ अब बारिशें नहीं हैं, बर्फ़ नहीं पड़ रही, और उससे हमें आने वाले सीज़न में ख़ुसूसन चावल की काश्त में बहुत बड़े चैलेंज हो सकते हैं। क्योंकि अभी भी जो बारिशें नहीं हुई तो गंदम की जो फसल है वो हमसे इरिगेटेड लैंड के ऊपर भी हमें इतना अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, और इस बार हमें ये खबरें भी आ रही हैं कि गंदम का जो सिट्टा है उसमें दाने कम निकल रहे हैं या खाली हैं वो। जैसे पिछले साल हमने चावल में भी देखा कि कुछ इलाकों में ये शिकायत आई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी जो जुज़ है ज़िंदगी का, पानी, अगर हम उसका नहीं इस्तेमाल ठीक तरह से करेंगे, और हमारा दुश्मन, मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि वो पानी भी बंद कर दे, तो फिर मसले मसाइल बढ़ जाएंगे, और 25 करोड़ आवाम का ना सिर्फ हमने पेट भरना है बल्कि एक्सपोर्ट भी करना है और अपनी कर्जा भी अदा करना है, तो ये एक बात बनेगी नहीं। तो हमें अपने पानी की जो है ना वो ख़ास तौर पे, ख़ुसूसन जब ये मुख्तलिफ़ चैनल से आना कम हो गया है, हमारा जिसे वाटर टेबल कहते हैं वो ऑलरेडी कम हो गया है, हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल जाएँ अगर, तो उनकी अगर हम वैल्यू कम कर देंगे तो ये एक बहुत ही सीरियस किस्म का एक मेरे ख़्याल से एक चैलेंज होगा बहुत बड़ा हमारी 25 करोड़ आवाम के लिए। तीसरे नंबर पे जी आते हैं, बात करते हैं हम कि आपको रमज़ान शुरू होने वाला है। रमज़ान में अल्लाह ताला से हम दुआ भी मांगे,
अपने मुल्क की बका के लिए, खुशहाली के लिए, लेकिन साथ साथ हम जो अपनी खुराक है उसमें इत्दाल पसंदी का मुजाहरा करें। इबादत तो ज़रूर करते हैं, लेकिन इसमें हम बहुत सारा खाना ज़ाया भी करते हैं और हम गलत सोर्सिंग का खाना भी करते हैं। तो इस सिलसिले में किसान मददगार अपने किसान कारोबार के प्लेटफॉर्म से हम एक नई प्रोडक्ट लेके आए हैं, जिसमें कि हम अपने जो चकवाल, लावा और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च का जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं पल्सिस का और चिकपी का, उसके ज़रिए हम खालिस जो फार्मर की प्रोड्यूस है उसको अपने कंज्यूमर के पास लेके आ रहे हैं किसान कारोबार के प्लेटफॉर्म से। और इसमें हम डायरेक्ट इनकम जो उनसी होगी वो फार्मर को जाएगी। उसकी 2 प्रोडक्ट्स मैं आपको आज दिखाता हूँ। वो इसको हम सिर्फ ये है कि हम जो लेंगे ना, इससे पेट भारी होगा। ये डायबिटीज़ के लिए भी है, ग्लूटेन के लिए भी है। इसके अलावा जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कर रहे, ये चीज़ उसमें, ये देखें डायरेक्ट सोर्सिंग हुई है आज इसका, ये हमारे पास आया है। ये बेसन पाकिस्तानी और खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये हमने डायरेक्ट सोर्स किया है फ्रॉम ACIR के प्रोजेक्ट के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, मुल्तान, कॉमसेट, इसके अलावा दीगर इदारे, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग भी शामिल हैं। सबसे बढ़कर किसान शामिल हैं इन इलाकों के, जो कि इन पल्सिस के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा NARC PARC के थ्रू ये काम हुआ है। और इससे ये प्योर जो है आप जो खाते हैं आम रमज़ान में, वो बेसन नहीं होता, मिक्सिंग की होती है, उससे पेट भी आपका भारी होता है, बदहज़मी का भी शिकार होते हैं। इसके अलावा उसका फ़ायदा भी नहीं है, आपकी तबीयत भी ओझल होती है। इसके अलावा बहुत सारी आपको बीमारियों का भी सबब बनती है। तो ये हमने ये प्रोडक्ट ख़ास फार्मर्स की प्रोडक्ट है, ये फार्मर के लिए आई है। इसके साथ साथ इसका जो चना है वनहार वैरायटी का, वो चना भी हमने इस दफ़ा लेके आए हैं। ये भी प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होगा, अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। हमारी टीम आपके लिए हाजिर है। जो बल्क में लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा आ रहा है, वो डायरेक्ट में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो फार्मर्स तक हम लेके जाएंगे। ये हमने एक प्लान बनाया है और बड़ी हम प्राउड फील करते हैं, हमें फ़ख्र है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं। शुक्रिया अदा करते हैं ऑस्ट्रेलियन सेंटर का भी, इन यूनिवर्सिटीज़ का भी, और सबसे बढ़कर फार्मर्स का। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स बड़ी, इसकी दाल भी है, दालें भी क्योंकि इसमें शामिल हैं, तो डायरेक्ट सोर्सिंग इसकी आप हमसे कर सकते हैं। और मकसद यही है कि किसान को, ख़ुसूसन ये रेन फेड एरिया, ये प्योर ऑर्गेनिक है, क्लोज टू ऑर्गेनिक कह लें, यानी कि इसमें ये कोई वो इस तरह से नहीं है इस्तेमाल हुई हुई चीज़ें। आपको पता है चने में जो लोग हैं कि पाकिस्तानी चना दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है, लेकिन मकसद ये है कि हम अच्छा पैदा करें और अच्छी खुराक खाएं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो और हमारी ज़िंदगियां जो उनसी हैं वो खुशहाली में आएँ, हमें डॉक्टरों के पास ना जाना पड़े। तो ये मैंने सोचा कि इस दफ़ा रमज़ान में एक तो ताकीद किया जाए कि आप लोग जो हैं वो अच्छा खाएँ, वो खाएं जिससे कि आपकी जो है सेहत बेहतर हो। और इसकी सोर्सिंग कहाँ से हो सकती है, और इस किस्म में अगर कुछ और फार्मर भी हमारे साथ मिलके इसको आगे लेके चलना चाहते हैं तो ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। हम डायरेक्ट आपकी चीज़ें आपसे लेंगे और आगे बेचेंगे और डायरेक्ट आपको प्रॉफिट आए। तो ये एक हमारी काविश है। उम्मीद है कि आप लोग इसमें हमारा साथ देंगे और अपने फीडबैक से, अपनी रिस्पॉन्स से ज़रूर बताइए इस प्लेटफॉर्म पे। इंशाअल्लाह ये मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसमें हम कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि इसमें किसान कामयाब होगा। इसके साथ ही दोबारा आपका शुक्रिया अदा करूँगा। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और आपकी शमूलियत बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम।